नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स कैसी रहेंगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी चीजें मैच करती हैं आप रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। बिल्कुल भी अपने मन में उस चीज को स्थान मत दीजिएगा, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ओके, भ्रम में नहीं रहना है, सच्चाई में जीना है। आइए यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इतनी एनर्जीज दे कि 100 के 100% जो हमारे व्यूअर्स हैं आपको बहुत सारी चीजें आपके रिश्ते के बारे में पता चल सके, और ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं, या क्यों आप सेटिस्फाइड नहीं है इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते में। ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस वक्त। आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा मन मार के बैठे हुए हैं। अम, उनको जैसे ऐसा लगता है कि ये समय ज्यादा उचित नहीं है कि वो आपको कुछ एक्सप्लेन कर सके। वो आपको कुछ एक्सप्लेन करने से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, पहले उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ऐसे बहुत सारी चीजें वो अपने अंदर सीक्रेट रख रहे हैं। कुछ डेटिंग से रिलेटेड कोई चीज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको इमेजिन कर रहे हैं इस वक्त। वो इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ कोई रोमांटिक एनकाउंटर हुआ है, होगा तो कैसा होगा। या फिर एक दूसरी चीज मैं जरूर बोलूंगी कि ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी किसी को डेट कर रहे हैं, और अगर आपके साथ अभी कोई डेटिंग नहीं शुरू हुई है। देखिए, थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है जब इस तरीके से एनर्जीज आती है ना, तो बताना मुश्किल हो जाता है कि ये एक्चुअल में हैपन हो रहा है या फिर उनकी मन की स्थिति है आपको लेके, जो कि मैं आपको धीरे धीरे सारा एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन इस वक्त मैं आपके पर्सन को एक ऐसी रोमांटिक एनर्जी में देख रही हूँ। कुछ अपने दिल को हल्का करना चाहते हैं, कुछ अपने मन को हल्का करना चाहते हैं। एक न्यू बिगिनिंग या तो उन्होंने किया है, या तो वो करने की सोच रहे हैं। लेकिन डेटिंग मुझे काफी स्ट्रांग यहाँ पे आ रहा है कि कुछ मैसेज एक्सचेंज करना चाहते हैं, किसी को मैसेज करना चाहते हैं, मिलके किसी के साथ एक किसी के साथ एज इन की जिसके साथ उनकी रोमांटिक फीलिंग्स हो, जिसको वो पसंद करते हैं या जिसके साथ रोमांटिकली जोड़ना चाहते हैं। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन आपको आप में से अगर किसी को मैसेज आया है, प्लीज आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि जिनका अभी 10 से 15 दिन के अंदर में कुछ आप लोग या तो मिले हो, या तो फिर आपने कोई पर्सनल रीडिंग ली है और उससे आपको पता चला है कि आपके जो ये पर्सन है वो किसी और को डेट कर रहे हैं। आप लोग प्लीज इतना जरूर बताइएगा। एक चीज और मुझे कहनी है, मैंने कमेंट सेक्शन में एक दो चीजें ऐसी देखी थी जिसमें मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं वो ऐसे किसी पर्सन की तरफ अभी ज्यादा झुके हुए हैं जो किसी और को डेट कर रहे हैं। एक्चुअल लाइफ में वो डेट कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि वो सोच रहे हैं डेट करने का। तो आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल ही वो मैसेज देखा था, तो मुझे आपके लिए थोड़ा सा मुझे आप मेरे मन में आके बैठ गए थे कि कितना ये पेनफुल होगा आपके लिए। तो क्यों अपने मन में किसी ऐसे पर्सन को इतना वैल्यू देते हो जो एक ऑप्शन की तरह आपको रखता है। जब आप ही मैसेज करते हो तभी वो मैसेज करता है, नहीं तो फिर उसको आपकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत तो कहीं और पूरी हो रही है। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे अंदर से काफी ऐसा फील सा हुआ आपका जो दर्द है। तो प्लीज ऐसा आप लोग मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहिए लाइफ में। बाकी समय के ऊपर और ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आइए, तो ये पर्सन इस वक्त जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर कभी बहुत लंबे समय से ये किसी को डेट कर रहे थे, तो उस पर्सन ने इनको एक ऐसा लेसन सिखाया है जिससे कि इनको पता चला कि
जब किसी को हम बहुत दिमागी तौर से चुनते हैं और जब किसी के साथ प्यार का या आत्मीयता का संबंध होता है, हो सकता है आपके पर्सन का उतना इंटेंसिटी नहीं रहा हो पास्ट में, क्योंकि मुझे अभी यही सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो उतनी इंटेंसिटी नहीं रही हो। आपकी इंटेंसिटी, आपकी जो फीलिंग्स है वो कहीं ज्यादा प्योर, कहीं ज्यादा इंटेंस और कहीं ज्यादा सच्ची थी। तो इस पर्सन को पता चला है कि जब हम दिमाग से किसी को सेलेक्ट करते हैं, उसके साथ रहने से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सोचना गलत है, ये अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो उन्होंने जो भी है, उन्होंने किसी को बहुत सारी चीजें सोच के समझ के उनके साथ जाना पसंद किया था, लेकिन वो पर्सन का माइंडसेट थोड़ा अलग था। आपके पर्सन की जो उम्मीद थी उस पर्सन से थोड़ी अलग थी। हो सकता है कि उस थर्ड पर्सन की भी उम्मीद जो थी, आपके पर्सन उस पर खरे नहीं उतर पाए, आपके पर्सन भी उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो वो आपकी तरह नहीं थे, जो भी थर्ड पर्सन थी वो आपकी तरह नहीं थी कि उनको चलता है, उनको नहीं चला। और उन्होंने आपके पर्सन को कुछ इस तरीके से दिखाया कि अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकते हो तो मैं भी तुम्हें खुश नहीं रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैं अभी एक जेंडर लेके चलूंगी, ठीक है। इस चीज से आपके पर्सन दुखी है, परेशान है। उनको लगा कि मेरी तो सारी मेहनत चली गई और जो मुझे इतना अनकंडीशनल प्यार देती थी, जो मुझे इतना प्यार जो पर्सन करता था, वो मुझसे दूर हो गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको आपको ढूंढ रहे हैं, तू छिपा है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, ऐसी थोड़ी फीलिंग आ रही है। आई नो आप लोग हंस रहे होंगे, पर ये गाना है अच्छा गाना है, थोड़ा पुराना है बट इट्स अ क्लासिक। तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ हो तुम, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। कहाँ हो, क्यों मुझे छोड़ के तुम चली गई, क्या तुम मेरा वेट नहीं कर सकती थी, क्या तुम मेरे पीछे नहीं भाग सकती थी, अगर मैं किसी और की तरफ चला गया तो क्या तुम मुझे एक भी और चांस नहीं दोगी, अगर मैं तुमसे अब कुछ सीक्रेट्स रख रहा हूँ या पहले भी सीक्रेट्स रखे थे, तो क्या तुम्हारे अंदर में इतनी फॉरगिवनेस नहीं है कि तुम उन चीजों को माफ कर सको। मैं नहीं आगे बढ़ रहा हूँ तो क्या तुम मुझे कॉल करके मुझे स्पेशल नहीं फील करा सकती हो। ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, सेल्फिश एनर्जी दिख रही है, और ये चीज यहाँ पे है। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों को प्रोटेक्शन की काफी जरूरत है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा एनर्जेटिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि आपके पर्सन को भी शायद परेशान किया जा रहा है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ये जो भी पर्सन है बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अभी एक ट्रायंगल बन रहा है तो ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ आपके पर्सन को परेशान किया जा रहा है। वो खुद इस समय काफी परेशान है, इसलिए उनको एक ऐसे साथी की, यानी कि आपकी जरूरत अभी महसूस हो रही है, जो उनको कंसोल कर सके, सांत्वना दे सके, प्यार दे सके और ये खुश रह सके, क्योंकि अभी खुश नहीं है। किन्हीं के, आपके पर्सन का या आपके नेम का, या फिर हो सकता है कि कोई एक ऐसा खास पर्सन जो कि इन्वॉल्व है इस चीज में, उनका नेम का फर्स्ट इनिशियल वी हो सकता है, वी फॉर विजय, एंड एस हो सकता है, एस फॉर सिंगापुर, जी भी हो सकता है, जी फॉर ग्राफिक्स, जी। ये पर्सन और कोई एनर्जी आने ही नहीं दे रहे। ये इतना ज्यादा बार बार एक ही चीज, आपकी याद आना, आपकी तस्वीर देखना, आपको याद करना कि मुझे बस तुम अभी चाहिए तो चाहिए, कहाँ हो तुम, क्यों नहीं मुझे कॉल बैक कर रही हो, क्या तुम मुझे भूल गई हो, इतना कठोर, इतनी निर्दयी तुम कैसे हो सकती हो। ऐसी इस पर्सन को अभी फीलिंग आ रही है आपके लिए। इनको लगता था कि आप जो इतने बच्चे जैसे हुआ करते थे, छोटी छोटी बात पे खिलखिलाते थे, छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते थे, आप कहाँ हो और कैसे रह पा रहे हो आप इनके बिना।
ये चीज भी इस पर्सन को थोड़ी याद आती है कि बस कहाँ हो, कैसे हो, ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। पर अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ेंगे, ये बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इनको लगता है अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े, अगर आपने इनको मना किया तो फिर ये अपना सा मुंह लेके कहाँ जाएंगे। और ये इनके ईगो को बर्दाश्त नहीं है, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते हैं कि कोई पर्सन इनको इग्नोर करे, कोई इनको डिसरिस्पेक्ट करे। ये आपको डिसरिस्पेक्ट जरूर किया होगा, और अगर ये आपको इतना पसंद करते हुए भी अगर इस पर्सन को इतनी फिक्र नहीं है कि आपके कॉल से या आपके एक मैसेज से आपको कितनी खुशी मिलेगी, और ये वो खुशी आपको नहीं देना चाहते हैं, दैट मीन्स कि स्टिल दिस पर्सन इज डिसरिस्पेक्टिंग यू। ये अभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि अपनी लाइफ में आपको इम्पोर्टेंट मानते हुए भी, आपके लिए फील करते हुए भी ये पर्सन एक मैं इसलिए चुप हो गई थी क्योंकि मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग से यहाँ पे कुछ फील हुआ आप लोगों के लिए। जो मैं प्रोटेक्शन वाली बात करी थी, ये न सिर्फ आपको बल्कि आपके पर्सन को भी प्रोटेक्शन की अभी काफी जरूरत है, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी कहूंगी कि हो सकता है कि ये जो पूरा कनेक्शन है ये कुछ लोगों का कार्मिक है, क्योंकि जब तक आप लोग थे इस कनेक्शन में, हो सकता है कोई एक पर्सन हमेशा डिससैटिस्फाइड रहा है, उसको कभी भी बहुत देर की खुशी नहीं मिली है। जितनी देर बातें किए, जितनी देर मिले, जितनी देर फिजिकली जुड़े रहे, जितनी देर मन में रहे, ठीक है, लेकिन जैसे ही असलियत सामने आती थी तो दिखता था कि हाथ खाली है, दिखता था कि मन खाली है, दिखता था कि दिल खाली है। तो ये कार्मिक जो कनेक्शन होता है ना, उसकी एक निशानी होती है। बहुत ज्यादा आकर्षण होता है एक दूसरे के लिए, नहीं रह पाते हैं, और कोई एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, कोई एक बहुत ज्यादा इमोशनल रह जाता है। जो प्रैक्टिकल रह जाता है वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होके, कई सारे रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होके अपने आप को वो ऑप्शंस रखता है। एक्चुअली में बात दरअसल ये है, तो उसको रहता है कि अच्छा ये नहीं तो वो सही, और वो नहीं तो वो सही, जब जरूरत पड़ेगी जिसकी तो उसके पीछे चले जाएंगे, ऐसा। तो इससे क्या होता है ना कि वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन में बहुत ज्यादा नहीं जाता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। जैसे ही वो इतना खाली हो जाएगा वो किसी और को कॉल कर लेगा। अगर ये पर्सन आपको अभी कॉल नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि ये उतने खाली अभी नहीं है, इतना जरूरत भी उनको नहीं है आपकी। जैसे फिजिकल नीड कहीं से पूरी हो रही होगी, किसी के साथ घूमना फिरना हो रहा होगा, ठीक है। अगर किसी के साथ बहुत अभी प्रॉब्लम चल रही है, मे बी वो इंटरनेट पे किसी से जुड़े हुए होंगे, किसी से हंसी मजाक चल रहा होगा, किसी से फ्लर्ट, लाइट फ्लर्ट जिसको बोलते हैं, फ्लर्ट चल रहा होगा, थोड़ी बहुत रोमांटिक बातें या किसी से हल्का फुल्का मिलना जुलना। तो इस पर्सन की जरूरत तो पूरी हो रही है। मेरा कहने का ये मतलब है कि कुछ है इस कनेक्शन में, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज है जो आपके लिए पेनफुल बना रहा है इस कनेक्शन को, और आपके पर्सन को सोचने पे मजबूर कर, सॉरी, बंधे रहने पे मजबूर कर रहा है, और उनकी सोच को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया है, कोशिश की गई है कन्वर्ट करने की। बाकी तो खुद इस पर्सन के हाथ में है कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। लेकिन ऐसी थोड़ी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है कि कुछ तो आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की भी, और ये आपकी तरफ कभी भी आगे नहीं बढ़े, ऐसी भी कोशिश की जा रही है। और दूसरी कोशिश आपके पर्सन की तरफ से है कि ये सच में अपने ईगो में, अपने घमंड में थोड़े से वैसे हैं। क्योंकि जैसे ही मैंने आप लोगों के लिए ये रीडिंग की जो प्रिपरेशन करनी शुरू की थी, उसी समय मुझे ऐसी एनर्जीज आई थी कि फील भी करते हैं ये पर्सन, ये उतना भी कार्मिक नहीं है कि बस फिजिकल नीड ही पूरी करनी है या बस घूमना फिरना ही है। फीलिंग्स भी है, ये पर्सन मेच्योर है, लेकिन एटीट्यूड बहुत ज्यादा है इसके अंदर में।
ये अगर आपके लिए तड़पता भी होगा ना, लेकिन ये आपकी तरफ आगे कदम बढ़ा नहीं सकता है। आप बातें करोगे तो अच्छे से बात करेगा, लेकिन आपको किसी तरीके का कोई आपको खुश कर दे या आपको कमिटमेंट दे दे, ये नॉर्मल एकदम फॉर्मली बात करेगा, जैसे कि हाँ ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं है, या इसने कुछ किया ही नहीं है, या आपके किसी बात का तो इसको बुरा लगा ही नहीं है। बहुत मेच्योर है ये पर्सन, बहुत मेच्योर है। देखिए, बाहरी जो भी लोग तोड़ने की कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करें, जोड़ेंगे तो खैर क्या ही लोग, लेकिन हाँ तोड़ने की जो भी कोशिश करें, मैं स्टिल कुछ 70-80% तक इल्जाम इसी पर्सन के ऊपर में ही लगाऊंगी, क्योंकि ये किसी की कदर मन में कर सकता है, लेकिन खासकर मैं आपके लिए बोलूंगी, मैं किसी और के लिए क्या क्या बोलूं, लेकिन आपको थोड़ा सच में मुझे ऐसा लगता है कि इसने बहुत कम आंका है और बहुत कम कोशिश की है कि कभी आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सके, कभी आपको ये सेटिस्फाई कर सके। बहुत बहुत लाइटली लिया है आपको, बहुत पेन में छोड़ा है, बहुत लाइटली लिया है। आप में से कोई यहाँ पे आदिशक्ति के उपासक हो सकते हैं, ठीक है, माता रानी को, माँ दुर्गा के, या माता पार्वती के किसी भी स्वरूप की आप काफी आराधना करते हैं। मैं आपके लिए इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग देवी कवच जरूर पढ़ें, क्योंकि जितने भी दुष्ट लोग होते हैं वो जैसी जैसी चीजें कराते हैं, पता नहीं कैसी कैसी चीजों से माता आपकी रक्षा करेंगी, क्योंकि मुझे बार बार वही एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना। आपको अब खुद में भी हिम्मत रखने की जरूरत है, और यहाँ पे ये कनेक्शन अभी आपको कुछ खास देखिए बता नहीं पाएगा, लेकिन आपको थोड़ा ये सोचने की भी जरूरत है कि जो पर्सन को जानते हुए, जो पर्सन के साथ होते हुए आप कभी सेटिस्फाइड नहीं फील कर सके, तो आप खुद ही सोचिए कि ये आगे जाके क्या आपको खुश कर सकेगा। शादी हो जानी इजी है, सच में शादी हो जाना बहुत इजी है, रिश्ता हो जाना, किसी को प्यार करना, वो सब बहुत इजी है, लेकिन क्या उसको निभा पाएगा कोई? शादी एक बहुत बड़ा बंधन होता है, इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। इसको ऐसे विवाह, ये एक तरीके से गृहस्थ आश्रम होता है, तो आश्रम कभी भी एकदम से खुशियों से भरा हुआ नहीं होता, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ उसके सिद्धांत होते हैं, उन चीजों पे चलना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाके जो गृहस्थ जीवन होता है वो लोग बिता पाते हैं। अगर किसी को ऐसा है कि मुझे ही बस सेटिस्फाइड रहना है, दूसरे को नहीं रखना है, वो विवाह फिर नहीं चलते हैं। आइए और देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू इस पर्सन की अभी एनर्जीज आपको लेके कैसी है। ये पर्सन इस वक्त आपकी तरफ आगे आने से सकुचा रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं, प्यार बहुत करते हैं। फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं वो, मैंने आपको बोला था ना। तो वो जो एनर्जी शुरू से आ रही थी कि एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक फियर भी है, साथ में डर भी है। और ये डर क्यों है वो थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिर से बता देती हूँ। थोड़ा सा डर ये है कि आप ही दूसरों की तरह निकल गए तो फिर क्या, फिर से अगर जैसे किन्हीं के पर्सन की मैरिड लाइफ, अगर आप किसी और के साथ मैरिड हैं, तो किन्हीं और के साथ अगर मैरिड है तो वहां पे उनके मैरिज में अच्छी खासी प्रॉब्लम रही है। अगर ये अभी डिवोर्स्ड है, या जिनके भी पर्सन डिवोर्स नहीं है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम से भरी हुई मैरिड लाइफ अगर ये जी रहे हैं, तो इनको उस चीज का भी डर है कि जहां वहां पे अब प्यार नहीं रहा है दोनों में, क्योंकि प्यार अब नहीं रहा है, उस जिसके साथ ये मैरिड है उसके साथ अब प्यार नहीं रहा है। तो वो जो वादा इन दोनों ने एक दूसरे के साथ किया था, जो विवाह की वेदी होती है वहां पे अग्नि को साक्षी मान के जो इन्होंने एक दूसरे के लिए वचन दिया था, लिया था, तो वो कहाँ निभा पा रहे हैं, दोनों में से कोई नहीं निभा पा रहे हैं। तो
ये एक प्रॉब्लम है और ये इस चीज का एक डर है, इसलिए पर्सन आपकी तरफ अभी कोई कदम नहीं बढ़ा रहे, बस मन में है कि कभी मौका लगा तो बात करेंगे, ये चीज इस पर्सन के मन में है। लेकिन पिछले रिश्तों की वजह से, पिछले रिश्तों के फेल होने की वजह से ये पर्सन अभी आपकी तरफ आगे कोई कदम नहीं उठा रहा है। लीब्रा हो सकते हैं कोई यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है क्योंकि वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आई, और साइन भी हो सकते हैं वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं। ये पर्सन का थोड़ा ऐसा मन है अभी, मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ, ये बॉटम का कार्ड है, मैं इसको यहाँ पे ले लेती हूँ क्योंकि आगे मुझे और कार्ड सभी निकालने हैं, आपके लिए भी निकालने हैं। ये जब रिश्ता किसी और के साथ निभा रहे हैं, किसी और के साथ, हाँ, इन्होंने किसी और से शादी करने का भी सपना देखा था और वो सपना इनका टूटा है। वो सपना अब ये भी नहीं लगता है कि ये उसको आगे ज्यादा दिन बढ़ा पाएंगे। अभी चला रहे हैं उसके साथ, लेकिन जो एक उत्साह होता है ना, एक इंथो होता है कि हाँ उसके साथ शादी करनी है, चलो ऐसे वैसे, वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ा लड़ाई झगड़े भी हो सकता है, हो रहे हो, क्योंकि थोड़ा मुझे यहाँ के पर्सन गुस्से में दिख रहे हैं उस रिलेशनशिप के लिए जिसको ये नहीं चला पा रहे, लेकिन जैसे तैसे करके, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो किड्स के कारण या कुछ और, तो यह समाज के कारण, जो फैमिली का भी प्रेशर होता है ना, खुद की फैमिली का प्रेशर और दूसरे की फैमिली का प्रेशर, वो चीज को भी लेके अभी ये पर्सन बहुत परेशान है। जिनसे ये चीज मैच करे आप लोग वही चीज लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। तो इसीलिए आपके लिए ये जितना भी फील करे, लेकिन इनको यही चीज है ना कि रिलेशनशिप को लेके इनको ऐसा लगता है कि मेरी मुसीबत खत्म क्यों नहीं होती है। शुरू से ही हो सकता है इनके कुछ शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप्स रहे हो, कुछ महीने कोई चलता है, कोई कुछ साल चल के फिर खत्म हो जाता है, किसी के साथ शादी करने का सोचते हैं तो वहां पे भी वो चीज फलित नहीं हो पाती है। तो थोड़ा इस पर्सन को ना खुद के अंदर में इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, झांकने की जरूरत है कि कुछ गलती ये ही कर रहे हैं या ये पास्ट बर्थ से कुछ ऐसे अपने कार्मिक डेट्स लेके आए हैं, कुछ ऐसे कर्ज है इनके ऊपर में जिसको वो अभी क्लियर कर रहे हैं और पे कर रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ी देखते हैं आप क्या फील करते हो। तो अभी मैं एनर्जीज देख रही हूँ, मैं खास करके हमारी मेल व्यूअर्स को भी यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगी कि अभी जो मैं कार्ड्स निकालूंगी आप उनको थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर्स की आपकी जो लेडी लव है, आप जिनको पसंद करते हो, तो उनकी एनर्जीज यहाँ पे अभी निकल के आएगी, तो थोड़ा इस पे और कंसंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पे जो निकल के आया है उसमें से जो मैच करे आप वो देख सकते हैं। और अभी तो मुझे लगा कि थोड़ा मुझे ये चीज अब क्लियर कर देनी चाहिए कुछ रीडिंग्स में, वैसे तो आप लोग कनेक्ट कर ही लेते होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, मैंने बता ही दिया था। हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, आप लोगों ने तो ठान के ऐसा रख लिया है कि लवर्स, आप लोगों ने तो ठान के रख लिया है कि मुझे तो किसी के पीछे भागना नहीं है। तो और ये भी आपको पता चल चुका है कि जो रिलेशनशिप है वो किसी एक के बिल्कुल हाई करने से या किसी एक के अपनी पूरी कोशिश लगा देने से भी रिलेशनशिप नहीं चलता है। रिश्ता हमेशा दो लोगों की कोशिश से चलता है, और वो कोशिश आपको इस पर्सन की तरफ से, आप जानते हो कि ये आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि पास्ट में यही चीज आप लोगों को समझ में आई थी कि आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हो एक दूसरे के साथ में। लेकिन अब ये भी समझ में आ गया है कि ये देखिए दोनों एक ही एनर्जीज बता रही है, तो मैं अभी तो ये नहीं कहूंगी कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है। लगभग अभी ऐसी चीज आ रही है कि आपने इस पर्सन के लिए जो सोचा है काफी हद तक आप सही सोच रहे हो। सच में गुस्सा है इस पर्सन के अंदर में, और सच में ये हमेशा अपने आप को ही ऊपर साबित करना चाहते हो, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं अगर झूठ बोल के भी किसी से रिश्ता निभा रहा हूं तो इससे दूसरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं जो भी करूं वो ठीक है,
मेरी लाइफ है, मेरे अकॉर्डिंग चीजें होंगी। जिसको मेरी लाइफ में रहना है रहे, जिसको मेरी लाइफ में नहीं रहना है नहीं रहे। अगर सच में इसकी सोच अंदर से ही वैसी है, ये है ही इंसान वैसा, तो इसको कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा सक्सेस। प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, क्योंकि ये किसी और के साथ होते हुए किसी और के बारे में सोचेगा। इन दोनों के बारे में सोचते हुए वो तीसरे से भी फ्लर्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी मनमानी है यहाँ पे, तो मनमानी वाला ये पर्सन है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि यहाँ पे आपका पहली चीज विश्वास इस पर्सन से खत्म है। दूसरी चीज, जितना आप इसके लिए वैसा फील करते थे कि ये मेरा ट्विन हो सकता है, ये मेरा ट्विन फ्लेम आई मीन, ये मेरा सोलमेट हो सकता है, हम लोग जन्म जन्म के साथी हैं, तो इस जन्म में भी साथ ही होंगे, ये चीज अब आपकी खत्म हो गई है। आप डर गए हो इस पर्सन से। तो हमारे जो मेल व्यूअर्स है, मैं आपके लिए यही कहूंगी कि यही आपकी आपकी जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स है। ये बहुत, वो इतना ज्यादा आपके लिए पहले फील किया करती थी, मतलब हमारे जो व्यूअर्स है, आप इतना ज्यादा पहले फील किया करते थे अपने पार्टनर के लिए कि जिसकी कोई हद नहीं थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उस वक्त ये पर्सन आपको उठने को बोलते तो आप उठ जाते, आप बैठने को बोलते तो आप बैठ जाते, या आपने एग्जैक्टली यही चीज की होगी। अब आपने बोला है कि बस तो बस, अब मेरा हेल्थ, मेरी हैप्पीनेस, मेरी खूबसूरती, मेरा जैसा मैं दुनिया में अपने आप को कैरी करती हूँ, इस तरीके से या करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब आपने खुद को नंबर 1 पे रखा है। जो आपको प्यार करते हैं सच में और आपके लिए कुछ करते हैं, फिर आपने उनको रखा है और बाकी सारी दुनिया फिर पीछे है। उसके बाद तो आपको किसी की भी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे अभी जो एनर्जी आई है कि आपको ऐसा लगा है कि जितना आपने किया आपको रिटर्न नहीं मिला, आपको वो प्यार नहीं मिला, आपको वो निष्ठा नहीं मिली, लॉयल्टी नहीं मिली, तो आप अब इस चीज से बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ रहे हो। यहाँ पे देखिए, मैं अब अभी जो कार्ड्स आए, ये 3 कार्ड्स है, इससे मैं 2 चीजें यहाँ पे बताऊंगी। एक तो ये है कि आप इस पर्सन के ऊपर नजर तो रखते हो, आप ये कहाँ जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे अगर दिख रहा है, अगर ये पोस्ट करते हैं तो, या कहीं से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उतनी नजर तो आपकी है इस पर्सन के ऊपर में। जिज्ञासा है आपके अंदर में कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये भी चीज हो सकता है कि आपको पता है कि ये पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। ये चीज हो सकती है कि आपको पता है कि आपके पर्सन आपके साथ अपनी खुशी देखते हैं, इस चीज को आप फील करते हो, और सबकॉन्शियसली आपको ऐसा लगता है कि समडे दिस पर्सन विल कम एंड प्रपोज मी। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी दिन आएंगे और वो मुझे प्रपोज करेंगे। तो ये प्रपोज करें, मे बी सम अदर पर्सन, लेकिन एक प्रपोजल आपकी तरफ यहाँ पे आ सकता है। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे आप किसी को कुछ पसंद करते हो, ये ऑफर आप देना चाहते हो, तो आई हैव टू क्लैरिफाई दिस। ओके, ये प्रपोजल मुझे आपके पर्सन की ही तरफ से आता हुआ दिख रहा है। हमारे जो व्यूअर्स है, मैं आपके लिए यही कहूंगी, ये प्रपोजल आपके पर्सन की ही तरफ से आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में ये कार्ड है। कन्या राशि का कोई यहाँ पे है, वर्गो, बट स्टिल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। वैसे तो 99% ये आपके पर्सन की ही एनर्जी है, बट स्टिल मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। आप अपने अबंडेंस के ऊपर पूरा काम कर रहे हो, आपको अब पीछे नहीं रहना है। आपने काफी समय बर्बाद किया है। सिर्फ ये पहला रिश्ता नहीं हो सकता है, ऐसे कई सारे रिश्ते हो सकते हैं। किन्हीं किन्हीं के लिए मल्टीपल रिश्ते हो सकते हैं, किन्हीं की पहले कभी कोई शादी टूट गई हो, ये चीज भी हो सकती है। कुछ लोग आपस में ही, आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड है। फैमिली का बड़ा रोल है यहाँ पे, फैमिली ने आपके लिए मना किया हुआ है, और ये बहुत बड़ा रीजन है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है, मैं बता देती हूँ, मैं बस थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। हिम्मत नहीं पड़ती है इस पर्सन की, जो भी संघर्ष है ना, वो संघर्ष से भाग रहे हैं, और ये आपके लिए ऐसा करने के लिए, मैं इनकी एनर्जी बार बार ऐसी देख रही हूँ कि ये संघर्ष से भाग रहे हैं। या तो आपके, अगर शादी की जिन लोगों ने कोशिश की है, या आपके पर्सन मन में है कि आपसे शादी करेंगे, तो इन्होंने या तो बात कर ली थी एक बार, और वहां से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, पेरेंट्स नहीं माने,
तो थोड़ी बहुत हो सकता है बकझक हल्की फुल्की हुई होगी, नोकझोंक, लेकिन ज्यादा आपके पर्सन ने फाइट नहीं किया, अपना पूरा वैसा नहीं बोला है कि वो आपसे ही शादी करेंगे, मैं तो उसी से शादी करूंगा, आप मानो या ना मानो आपको कल को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, इस हद तक फाइट नहीं की है। थोड़ा सा बात किया या फिर बात की ही नहीं है किसी के पर्सन ने, इस डर से कि परिवार तो नहीं मानेगा और मेरे से ये फाइट नहीं हो पाएगी अपनी फैमिली के सामने, आपके लिए इस तरीके से अपनी बात रखने के लिए कि आप कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट हो और वो अपना जीवन आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, इस हद तक कि आगे की लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये चीजें वो अभी के लिए इतनी हिम्मत उनके अंदर में नहीं है। कैंडल वैक्स रीडिंग के समय में भी मुझे एनर्जी आई थी कि खुद को ही लॉजिक देते हैं कि मेरे से नहीं होगा, शायद मैंने आपको बताया भी था, ऑफकोर्स एनर्जी आई थी तो मैंने बताया था। जिस समय मैं बंधन की बात कर रही थी ना, इनको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, तो मैंने बोला था आप लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो थोड़ा कुछ यहाँ पे किसी की तरफ से कुछ उलटफेर हो सकता है, फैमिली में किसी ने आप लोगों को आपसे अलग ही रहे तो इसके लिए कुछ कहीं पे जाके कुछ उल्टी सीधी चीजें करवा दे, तो ये है करंट फीलिंग्स। यहाँ पे नजर रखते हैं आपके ऊपर में, आप भी उनके ऊपर में नजर रखते हो सकता है आप पर्सनली जाके आपने टैरो रीडिंग्स भी इनके लिए ली हुई है, लेकिन ये भी आपके ऊपर नजर रखते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो, किसी से बोल दिया कि जरा जाके देखो वो उसी ऑफिस में या उसी शैक्षणिक संस्थान में है, जाती है या नहीं जाता है, ऐसे करके कुछ भी जैसे भी पता कर सके, क्योंकि इतना तो है मैनिपुलेशन इस पर्सन के अंदर में कि ये समय आने पे झूठ भी बोल सकते हैं, दिस पर्सन कैन लाई वेरी इजीली और बातों को घुमाएंगे, वो टर्न करेंगे, आप किसी चीज के लिए इसके ऊपर इल्जाम करोगे वो तुरंत से टर्न करके और कहीं से एक बेकार सी लॉजिक लाके आपके ऊपर थोप देगा कि नहीं तुम्हारी गलती थी। थोड़ा मैं एक्शन देख लेती हूँ यहाँ पे, एक्शन की क्या बात है, आखिर एक्शन कुछ होगा या ऐसे ही ये लटकन की स्थिति चलेगी। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब कोई पर्सन आपकी तरफ आगे बिल्कुल भी कदम नहीं बढ़ाता है, जो शायद मैंने थोड़ा पहले आपको बताया भी था, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीजों में वो इन्वॉल्व है, कुछ ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व है जहाँ पे या तो अभी वो अपनी कोशिश कर रहा है या फिर जहाँ पे उसको अभी कुछ और उम्मीद है, उसको लगता है कि शायद कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये है ना ये कार्ड तो बताता है कि शायद कुछ ठीक हो जाए, तो इसीलिए कहीं ना कहीं से इसकी जरूरत ऐसी पूरी हो रही है कि अब इसको अभी आपके तरफ आगे बढ़ने की जरूरत उतनी भी महसूस नहीं हो रही है। यही अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं होता, ये किसी को डेट नहीं कर रहा होता, तो फिर आप बताओ ये क्यों नहीं आपसे बात करते, इतना अट्रैक्शन जो है आपके लिए तो वो क्यों नहीं आगे आपकी तरफ आते हैं। और सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, इट्स अबाउट फीलिंग्स, उनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए, वो फील करते हैं आपके लिए, जुड़ा हुआ फील करते हैं आपके लिए। ये भी ये देखिए यही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों कार्ड्स है ना, ये दोनों कार्ड्स यही बात कर रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है, फाइट करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। कार्मिक कनेक्शन भी आप लोगों का यहाँ पे हो सकता है। चलिए इससे ज्यादा तो मुझे और देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब ये कार्ड आ गया है इसका मतलब कि अभी टाइम लगेगा, तो बहते जाइए जैसे सभी लोग बहते हैं। अपनी अपनी सुरक्षा जरूर कीजिएगा, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कभी किसी गलत जगह पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, मैं बहुत स्ट्रांगली एडवाइस कर रही हूँ। ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं, कोई कितना भी बोले कि हम प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको हील कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अपना दिमाग लड़ाइए। थोड़ा सा कुछ अगर पढ़ने की आदत है तो मैं जो भी हमारे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, बाकी के जो लोग हैं वो अपने धर्म से ले सकते हैं और आपकी जो धार्मिक पुस्तक है आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग थोड़ा श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, आपका मन भी शांत होगा और आप और सरेंडरेंस की मोड पे जाएंगे ईश्वर के प्रति, आपका मन काफी शांत होगा। वैसे तो आपको सच्चाई बहुत पता चल चुकी है, आप तो सच समझ चुके हो अपने इस रिश्ते का भी और अपने इस पर्सन का भी सच समझ चुके हो। कितना पैशन रहा होगा पास्ट में आप लोगों का एक दूसरे के साथ में, इसको नापना बहुत मुश्किल है। आप लोगों के
मन में दिन रात आप लोग दोनों ही बसते होंगे। दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, किसी में कम ज्यादा बिल्कुल रहा होगा, लेकिन बिल्कुल दीवानगी थी आप लोग दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, आपके मन में खास करके, क्योंकि आप फेमिनिन एनर्जी में हो ना, आपके मन में तो खास करके था। और कभी कुछ ऐसे बिल्कुल ऐसे प्राइवेट मोमेंट आप लोगों के रहे होंगे, वो तो नेक्स्ट लेवल के रहे होंगे आप लोगों के। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी बड़ी चीज है, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। थैंक यू।